पंजाब की पवित्र धरती ने हमेशा देने व सही मार्गदर्शन करने का कार्य किया। श्री महंत नारायण गिरी महाराज बाबा हिम्मत गिरी महाराज के वार्षिक भंडारे पर हुए संत सम्मेलन के मुख्य अतिथि रहे। महाराज श्री पटियाला ग्राम पाता में सिद्ध संत बाबा हिम्मत गिरी महाराज की प्राचीन समाधि पर चल रही श्रीमद् भागवत कथा की पूर्णाहुति गुरुवार को संत सम्मेलन व वार्षिक भंडारे के साथ हुई। संत सम्मेलन में देश भर से संतों ने भाग लिया। संत सम्मेलन के मुख्य अतिथि श्री दूधेश्वर पीठाधीश्वर श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता, दिल्ली संत महामंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष व हिंदू यूनाइटेड फ्रंट के अध्यक्ष श्री महंत नारायण गिरी महाराज रहे। गुरुवार को पहले बाबा हिम्मत गिरी महाराज की समाधि का पूजन, फिर श्रीमद् भागवत कथा की पूर्णाहुति हुई व संत सम्मेलन का आयोजन हुआ। अंत में वार्षिक भंडारा हुआ। संत सम्मेलन के मुख्य अतिथि श्री महंत नारायण गिरी महाराज ने कहा कि दुनिया में जो भी आया है उसको एक दिन तो दुनिया से जाना ही है। एक दिन सभी की मौत आनी है, मगर मरने से पहले हमें ऐसे कार्य करने चाहिए कि हमारे बाद भी दुनिया हमें याद रखे। बाबा हिम्मत गिरी महाराज ने सदैव धर्म के मार्ग का अनुसरण किया, लोगों को सच्चा ज्ञान दिया और उनका सही मार्गदर्शन किया। यही कारण है कि वे आज भी भक्तों के दिलों में जिंदा हैं। महाराज श्री ने कहा कि मनुष्य को जीवन में सिर्फ मौत ही नहीं, अपने सम्मान, अपने स्टेटस, अपने बच्चों आदि ना जो कितने भय लगे रहते हैं, भय होना भी चाहिए, क्योंकि इससे हम मर्यादा में बंध जाते हैं और जो व्यक्ति मर्यादा में बंध जाता है उसका अंतकरण शुद्ध निर्मल हो जाता है और वह सभी प्रकार के भय पर विजय प्राप्त कर लेता है। इसी कारण कहा गया है कि डर के आगे ही जीत है। उन्होंने कहा कि पंजाबी की भूमि संताने की भूमि है और देवभूमि है। पंजाब ने ही हमें ये संदेश दिया है कि भूखी को अन्न व नंगे को कपड़ा देने से उसके जीवन आनंद से भर जाता है। अन्नदान से बका कोई पुण्य का कार्य नहीं है। जो भी व्यक्ति अन्न का दान करता है उसके जीवन में कोई कष्ट नहीं रहता है। वही जो व्यक्ति वस्त्र का दान करता है उसका जीवन भी हमेशा खुशियों से भरा रहता है, क्योंकि उसे जीवन में कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं होती है। पंजाब ने ही हमें सिखाया है कि गुरु के द्वार से कभी भी कोई खाली हाथ नहीं लौटता है। गुरु के द्वार यानी गुरुद्वारे में जो भी आता है उसे बिना प्रसाद के नहीं आने दिया जाता है और वहां जो प्रसाद मिलता है उससे आत्मा तक तृप्त हो जाती है। दाता का काम देना, दिलवाना व रास्ता बताना है और पंजाब ने हमेशा देने व रास्ता बताने यानी सही मार्गदर्शन करने का काम किया है, क्योंकि पंजाब की धरती गुरुओं की धरती है। दिल्ली संत महामंडल के महामंत्री महामंडलेश्वर नवल किशोर दास महाराज ने कहा कि गुरुओं की धरती पंजाब में जन्म लेने वाला व रहने वाले व्यक्ति का जीवन धन्य है। यहाँ की धरती का प्रताप ही है कि यहाँ पर बाबा हिम्मत गिरी महाराज जैसे संत हुए जिन्होंने समाज ही नहीं पूरे देश को मार्ग दिखाने का कार्य किया है। दिल्ली संत महामंडल के संगठन मंत्री महामंडलेश्वर कंचन गिरी महाराज ने कहा कि बाबा हिम्मत गिरी महाराज ने धर्म व समाज सेवा के जो कार्य किए उन्हें कभी भी भुलाया नहीं जा सकेगा। वार्षिक भंडारे में हजारों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। समारोह के आयोजक संयोजक श्री महंत धर्मेंद्र गिरी महाराज ने सभी संतों का स्वागत अभिनंदन किया। श्री महंत धीरेन्द्र पुरी महाराज, श्री महंत मनोहर गिरी महाराज, महंत गिरीशानंद गिरी महाराज प्राचीन देवी मंदिर दिल्ली गेट, बबलू गिरी महाराज, स्वामी वैद्य मुकेशानंद गिरी महाराज, सिद्धेश्वर महादेव कुटी पूर्व सचिव श्री महंत सुरेंद्र गिरी महाराज, पंजाब समेत पंजाब मंडल के संत व देश भर से आए संत भी मौजूद रहे। मौत हो जाएगा तो आपने कभी सोचा कि हम लोगों को भी 7वें दिन ही होना है? 7 दिन ही होगा, 8वां दिन नहीं आएगा। आएगा दिन तो 7 ही होते ना जी, कि अपना रविवार से लेकर सोमवार तक कितना दिन हुआ? ये सभी माता लोग बैठी हुई सभी समझते हैं कि 7 दिन में ही सबका काम तमाम होना है ना जी। जो कि दुनिया में कि जो आया है वो जाएगा है। कोई कोई बोलते ना कि भाई महाराज आप तो बहुत देर से आए या बहुत जल्दी आए और बोले जाना है, तो जाना तो सबको है कोई थोड़ा दिन के लिए है, कोई जो है ज़्यादा दिन के लिए है, जाना सबको है जो भी आया है। आप लोगों ने बहुत भागवत के अंदर में ये होता है कि व्यक्ति को जो है कि मृत्यु जो है वो सबको आना है, मौत सबको आएगी, मौत से कोई बच नहीं सकते हैं। परंतु मौत के भय से, मौत का जो भय है उससे हम जो है जीवन में बहुत प्रकार के भय होता है। आदमी को अपने इज्जत का भय होता है, अपने बच्चों का बिछड़ने का भय होता है, या उनको बिगड़ने का भय होता है। तो बहुत से प्रकारों का व्यक्ति को जीवन में अपने परिवार में अपना सम्मान का भय होता है, अपनी इज्जत का भय होता है।
तो भय तो जीवन में होना चाहिए और मौत का भय भी होना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि डर के आगे जीत है, डर के आगे जीत है। तो व्यक्ति जब भी कोई न कोई चीज मर्यादा में रहता है, जैसे हमारे बहुत से महापुरुषों ने प्रवचन में बोला कि व्यक्ति मर्यादाओं में रहता है, मर्यादा के अंदर में जो है कोई न कोई भय, उसको डर होना। जैसे हमारे दिए पुरी जी महाराज थे कि अब पंगत का समय होना है, ये बहुत गर्मी है। मैं बोला कि भाई हम तपोस्थली में आया हुए हैं, हमारा ये साधना स्थली है जहाँ गुरु लोगों ने तप किया है, और हमारे यहाँ पर जो है विशेष रूप से जो महाराज ने कहीं न कहीं हिम्मत किया, तो महाराज हिम्मत गिरी जी बन के पूजा हो रहा है उनका हिम्मत हुआ। और जहाँ मैं बोलता हूँ कि मोह वहां से जीव लोग जीव भूता सनातना, जहाँ पर संत लोग विराजमान हो जाते हैं, जहाँ संत रहने लग जाते हैं, वहाँ सनातन और धर्म बैठ जाता है, धर्म जो है वो स्थापित हो जाता है ना जी। है कहते हैं ना कि नानक नाम चढ़ती गला, तेरे बाणे सर्वदा भला, है ना जी। तो सबका भला जो है कि रात वो बोलते ना कि जग वाला मेला यार थोड़ी थोड़ी देर दा, आंखों पीछे रात गई पता नहीं लगा सवेर दा, है ना जी। तो जीवन में कुछ भी पता नहीं कब क्या हो जाए, है ना जी, जीवन में पता नहीं कब क्या हो जाए। तो ये गुरु लोगों के साथ में आप लोग जो है, इतने गुरु लोग जो यहाँ पर समाधि है, आप लोग जो गुरुओं के बीच में बैठे हुए हैं, और हमारा जीवन जो है धन्य है कि हम गुरुओं की भूमि में, गुरु लोगों की भूमि में, देवभूमि में बैठे हुए हैं। पंजाब जो है वो देवभूमि है। यहाँ हमेशा से बोलते हैं कि भाई अन्न का दाता सदा सुखी, वस्त्र का दाता कमलापति। तो ये पंजाब से सीखने को मिलता है कि नंगे को कपड़ा दे दो और भूखे को अन्न दे दो, तो जीवन में कोई कमी नहीं रहती है। मैं अभी आ रहा था बॉर्डर पर, वहां पर किसान लोग बैठे थे, तो हमने बोला बाबा जी कुछ प्रसाद अच्छा लो, मैंने ले आओ एक रोटी दे दो। तो उन्होंने एक रोटी दिया तो बड़ा स्वाद लगा, हमने भी खा लिया, मैंने बोला बहुत अच्छा है। तो देखिए कि कहीं पर भी रास्ते में जो है जो प्राप्त हो गया प्रभु का है कि अन्न का दाता सदा सुखी, वस्त्र का दाता कमलापति है। तो बोले जो सबसे बड़ा जो पुण्य है वो है अन्न का दान। व्यक्ति को अन्न का दान करने से कभी भी कोई दुखी नहीं हो सकता है, क्योंकि पंजाब से ये सीखने को मिलता है कि कभी भी गुरु के द्वार पर जाओ, गुरुद्वारे में जाओ, वहां पर बिना प्रसाद चखे आपको आने नहीं देंगे, प्रसाद खाना ही है वहां पर। और उसके बाद में बोले आत्मा की तृप्ति हो जाती है, मन शांति हो जाती है। तो जीवन में सबसे बड़ा दान है अन्न का दान। और उसके बाद में आदमी को कपड़ा पहनने, वस्त्र का ढकने के लिए वस्त्र चाहिए। तो बोले कि ये जो है अपना कि वस्त्र का दाता जो है वो कमलापति, उनको लक्ष्मी का कमी नहीं रहती, धन की कमी नहीं रहती है। और जो जीवन में व्यक्ति जो है आपका अन्न को दान करता है वो कभी दुखी नहीं रह सकता, उसके जीवन में आनंद आनंद है, सुखी सुख है। आप लोग बोलते ना जैसे भाई के जीवन में बोले आनंद की अनुभूति कैसी होगी, तो हमको पंजाब से सीखना चाहिए कि आनंद आनंद हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा है कि कलयुग के अंदर में अन्न में प्राण है, अन्न जो है अन्न में प्राण है। तो ये हमको प्रसाद के रूप में कि अन्न का दाता सदा सुखी, वस्त्र का दाता कमलापति। और बोले कि भाई भगवान हमारे द्वारा आपके सभी के बीच में परमात्मा बैठा हुआ है। उनको बोला कि इसका जो है बोले कि भगवान को एक नाम दिया दाता, कि दाता के 3 गुण, देना, दिलवाना, रास्ता बताना, है ना जी। एक तो भाई मेरे पास हो गया तो मैंने अपने हाथ से दे दिया, एक बोला भाई सरदार जी बैठे इनके आपको आप दे दो, या एक बोले फलाना सेठ है वो बाजार में जाना मेरा नाम लेना दे देना। तो बोले दाता के 3 गुण, देना, दिलवाना और रास्ता बताना। तो ये अपना सभी अपने अंदर में ही परमात्मा का जो भाव है वो अपने सभी अपने लोगों के अंदर में ही है सभी। अब जैसे भी हमारे बहुत से यहाँ पर विद्वान हमारे जो है साध्वी लोग सभी बैठे हुए हैं, इन्होंने बड़े बड़े सभी संतों के नाम लिया। मैं ये सोचता हूँ कभी कभी ऐसा कि मान लीजिए कि मैं किसी का सबका नाम लूँ, एक भी महात्मा का नाम छूट गया तो वो नाराज हो जाता है, बोले महाराज मेरा नाम नहीं लिया आपने। तो मैं बोला कि भाई सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय, वो उसमें सब लोग आ गए हैं, वो कोई बच्चा नहीं उसके अंदर, क्यों जी, वो सारे आगे, भगत भी आगे, संत भी आगे, है ना जी। तो ये एक भाव की बात होती है कि जो भाव से भरा नहीं, जो जिसमें बहती नहीं रस की धारा, वो पत्थर इंसान नहीं, वो पत्थर है, क्यों जी। तो ये ऐसा है जीवन के अंदर में। अभी हमारे यहाँ पर हम लोग सुबह दिल्ली से सुबह 5 बजे से चले, और बीच में जो है आजकल जो है बहुत अपना ये गर्मी बहुत है, तो ये गर्मी भी अच्छा है क्योंकि हमारे शरीर के लिए बहुत से विकार है उनको निकल जाते हैं। तपस्या करना, साधना करना, तो परमात्मा का जितने भी ये मौसम है वो सभी अच्छे हैं, कोई बुरा नहीं होता है। वो केवल व्यक्ति का सोचना है, चिंतन करना है मन में
कि भाई ये चीज़ अच्छा नहीं है, बुरा नहीं है, वो केवल हमारा विचार है, परंतु हमारा सबका निर्णय कोई और है, हैं? तो ये हमारे सभी संत भी इशारा कर रहे हैं कि बहुत समय भी हो गया है, और ये कह रहे हैं कि पंगत अगर संगत नहीं रहेगी तो पंगत कहाँ होगी। तो धीरे धीरे पंगत भी जारी है। तो मैं भी सोच रहा हूँ कि अपना जो है अपना वाणी को विराम। हरिओम, जय हो, हर हर महादेव।